नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कब निवेश करें, व्हेन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो आइए जानते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कब करना चाहिए, जब बाजार नीचे हो या फिर थोड़ा सा और ऊपर हो। क्योंकि जब बाजार बहुत ऊपर हो जाता है तो हर एक आदमी अपना इन्वेस्टमेंट करने से डरता है और वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को भी टाइम करना चाहते हैं। टाइम करना चाहते हैं मतलब कि वो चाहते हैं कि अभी जब बाजार ऊपर चल रहा है तो उनका निवेश इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में ना जाए और वो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लेते हैं, करना चाहते हैं। और जो इक्विटी का उनका पुराना जो पोर्टफोलियो है उसमें से वो पैसा निकालते रहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स में से भी। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत स्ट्रेटेजी है, पर ये स्ट्रेटेजी सही भी नहीं है। क्योंकि हर एक शेयर, इक्विटी मार्केट मतलब इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन हर एक शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। आप शेयरों पर ध्यान दें, तो हर एक स्क्रिप्ट पर ध्यान दें। तो अगर आप पाएंगे कि टॉप 50 में कुछ 3-4 फंड अच्छे परफॉर्म करेंगे, 3-4 स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो शेयर मार्केट का इंडेक्स है वो केवल 40 या 50 स्टॉक के ऊपर चलता है और शेयर मार्केट में हजारों शेयर है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और नए मौके ढूंढ सकते हैं। तो वैसे ही मौके म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड मैनेजर हैं वो भी ढूंढते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं। ये 2 वेबसाइट हैं, मैंने यहाँ लिस्ट करी हुई है, लेकिन हम आज केवल IDFC MF की बात करेंगे। तो IDFC म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट है idfcmf.com। तो आप जैसे ही ये वेबसाइट खोलेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रैक फंड परफॉर्मेंस या टॉप परफॉर्मेंस फंड। यहाँ पर इस वेबसाइट पर लाने का एक विशेष मकसद है मेरा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, मनी कंट्रोल पर नहीं लेके गया हूँ। तो जब हम टॉप परफॉर्मेंस फंड्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीमियर इक्विटी फंड्स, टैक्स एडवांटेज फंड, स्टर्लिंग इक्विटी फंड, क्लासिक निफ्टी फंड्स। तो ये सब जो है इनके टॉप परफॉर्मर हैं और इनके रिटर्न कितने हैं, ये पर एनम के रिटर्न है इनके। जैसे आपको बैंक से ब्याज मिलता है ना पर एनम का, कि अगर आप 3 साल के लिए FD करते हैं तो 7% का, वैसे ही आप ये मान लीजिए 20% का ब्याज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस एज ऑन 31 मार्च 2007 ग्रेटर देन 1 ईयर रिटर्न्स ऑन कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड पास्ट परफॉर्मेंस। तो 1 साल से ज्यादा रिटर्न अगर आपने निवेश किया है तो लगभग इतना इन्वेस्टमेंट मिला है। मेरा इसमें पर्सनल निवेश भी है और बहुत अच्छा बॉन्ड है। मेरा 3 साल में पैसा लगभग 3 गुना हो चुका है इसके अंदर। तो लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उस पर अगर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले समय में भी आपको उतना ही रिटर्न मिले। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। मतलब हाई रिस्क मतलब जब आप इक्विटी में डालेंगे, हाई रिस्क लेंगे तो हाई रिटर्न मिलेंगे। और वैसे ही अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे, लो रिस्क लेंगे तो लो रिटर्न है। मतलब वहां पर कोई रिस्क नहीं है तो वहां पर कोई रिटर्न भी नहीं है। वैसे ही एक हमारे मित्र, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपका इक्विटी में, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 10 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो बहुत बुरा निवेश है। वैसे ही इक्विटी के लिए अगर आपने 1 साल के लिए निवेश किया है तो बहुत बुरा निवेश है, लेकिन अगर आपने 10 साल के लिए निवेश किया है तो वाकई में बहुत अच्छा निवेश है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि निवेश कैसा करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, सभी तरीके के फंड दे रखे हैं। अभी मैं केवल किसी फंड पे क्लिक कर देता हूँ तो इनका यहाँ पर मुझे ये अच्छी लगी कि PESTP, ये एक इंडिकेटर है इनका, रेड ग्रीन। मैं आपको वापस से पीछे ले चलता हूं तो शायद इसके बारे में यहां बताएंगे। नहीं, हाँ, ये तो PESTP का जो है ना, ये यहाँ पर इन्होंने रेड, येलो एंड ग्रीन का दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं तब तक क्लिक कर लेता हूँ प्रीमियर इक्विटी फंड पे, तो क्या होता है कि रेड मतलब कि जब अगर PE ज्यादा है
तो मार्केट की इंडेक्स की पीई ज्यादा है, तो ये बताता है कि आपको कम से कम कितने सालों के लिए निवेश करना चाहिए। अगर आज आप निवेश कर रहे हैं तो कितने सालों के लिए निवेश करना चाहिए। आप ये कभी मत सोचें कि अगर आपने आज निवेश किया है, मार्केट अपना बहुत हाई पर है तो आगे बहुत घाटा हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि ये सब जो है इंडेक्स पर्सपेक्टिव है, लेकिन केवल इंडेक्स के ऊपर है। अगर आप शेयरों पर ध्यान दें कि किन शेयरों में कंपनी ने पैसा लगा रखा है, वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, वो हमसे ज्यादा मार्केट को जानते हैं और उन्हें सब पता है मार्केट के बारे में, तो वो कम से कम नुकसान होने की संभावना होती है वहां। हम यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मैं बार बार डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब जो है 12 जून की डेट एनएवी आ गई है, आज 13 जून है, ठीक है। तो 12 जून की जो लेटेस्ट एनएवी है वो दोपहर को 3 बजे कैलकुलेट होती है और यहाँ पर अपलोड होती है। तो 3 बजे का कट ऑफ टाइम होता है। जब भी आप कोई भी शेयर ये म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अगर आप दोपहर 3 बजे के पहले खरीदते हैं तो जो आपको एक एनएवी दिख रही है आपको उतने रुपए में ही मिलेगा। लेकिन अगर 3 बजे के बाद खरीदते हैं तो उसका एनएवी शाम को पब्लिश होता है कैलकुलेशन होने के बाद में, और वो एनएवी आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कल थोड़ा सा डाउन था, तो 0.84% का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिटर्न पीरियड, तो ये देख लीजिए 5 इयर्स में 19.99% का रिटर्न मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर है अनूप भास्कर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2 या 5,000 नहीं कर सकते, मिनिमम 10,000 करना पड़ेगा। और एसआईपी अगर करना है तो मिनिमम 2,000 रुपए की करनी है। इसमें एग्जिट लोड भी है 1% का। अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% जो है एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड कहलाता है। आप यहीं पर क्लिक करके आस्क इन्वेस्ट ऑनलाइन करके आप यहीं से सीधे निवेश कर सकते हैं। आप यहां पर आप देख सकते हैं नीचे चार्ट दे रखा है फंड परफॉर्मेंस का कि 1 साल का अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो प्रीमियर फंड का जो है 17.68 है, बीएसई का 22.66% है और निफ्टी का 17.91% है। ऐसे ही 3 साल का देखेंगे तो 18.24 है, सेंसेक्स का 12.74 है और निफ्टी का 9.98 है। लेकिन 5 साल के लिए देखेंगे तो 18.24 है, CAGR है ये, और बीएसई का 12.74 है और निफ्टी का 9.98 है। और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर पूरा एक टेबल उन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर 2005 को ये फंड हुआ था, तो इसकी एनएवी 20.11 थी। तो 21.11 थी, तो मतलब इतना उसका परसेंटेज रिटर्न है 20.11%। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। अगर 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपया तो 11,767 रुपया हो गया होता। 3 साल पहले निवेश किया होता तो 16,000 हो गया होता, और 5 साल पहले किया होता तो 26,000 रुपया हो गया होता। और अगर 2005 में किया होता यानी कि 12 साल पहले 10,000 रुपया निवेश किया होता तो आज वही पैसा आपका लगभग 85,000 रुपया हो गया होता। तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के निवेश को कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविडेंड हिस्ट्री भी देखिए। अगर आपने डिविडेंड वाला प्लान ले रखा है तो उसकी एनएवी, उसकी डेट और पर यूनिट कितना डिविडेंड दिया गया है। लेकिन मैं हमेशा आपको राय दूंगा कि आप कभी भी जो है आप डिविडेंड वाला प्लान ना लें और हमेशा ग्रोथ वाला प्लान लें, क्योंकि ये आपका लंबे समय के लिए निवेश है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मतलब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 12 महीने के पहले अगर म्यूचुअल फंड या इक्विटी बेच देते हो तो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 15% होता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, ठीक है। तो और अगर डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है, अगर 1 साल के पहले अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है 25% का। तो ये जो है जब जब गवर्नमेंट चेंज करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, शुल्क या चार्जेस, तब तक या इनकम टैक्स के रूल तब तक ये बदलते रहेंगे। इसके ऊपर आपको एजुकेशन सेस टैक्स, स्वच्छ भारत टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स आपको साथ में देना पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि अगर आप मंथली एसआईपी करते कितने रुपए से, तो आप आज की आपकी वैल्यू क्या होती। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि 2000 रुपए की वैल्यू से अगर मैं 2011 से इन्वेस्ट करता 1 जून से, तो आज की वैल्यू कितनी होती। 12 जून की एनएवी आ गई है, तो मैं 12 जून की ले लेता हूँ डेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम अच्छा 12 जून की वैल्यू नहीं दी है, हम 9 जून की वैल्यू ले लेते हैं। तो इसमें आ रहा है कि यहाँ फंड वैल्यू तो कैलकुलेट होके नहीं आ रही है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कंपेयर टू दिस गोल्ड में अगर 38,000 रुपए होते हैं और अगर निफ्टी में आप लगाते तो 2,10,000 रुपए होते हैं। निफ्टी में कैसे लगाएंगे, तो निफ्टी में आप इंडेक्स फंड के थ्रू लगा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पी 22.99। तो 20 जो पी होता है, मैंने यहाँ फाइंड आउट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि 80% इन्वेस्टर्स मेक बिलो एवरेज रिटर्न बिकॉज दे इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज हाई प्राइस्ड विद 3 to 5 years होराइजन। तो आप लोग यानी कि जो हमारे आम निवेशक है वो जनरली क्या करते हैं कि जब भी मार्केट में आते हैं तब मार्केट बहुत ऊपर होता है, क्योंकि हर एक जगह आप मार्केट की बातें सुनते हैं कि अरे आज तो निफ्टी ने 9,500 कर दिया, 600 कर दिया, 9,700 कर दिया, सेंसेक्स 35,000 क्रॉस कर गया या 30,000 क्रॉस कर गया, 70,000 क्रॉस करने वाला है। तो आप ये सब सुनकर मत आइए। अगर आपके पास में लंबे समय के लिए निवेश करने का इच्छा है, लंबे समय तक निवेश रख सकते हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी मार्केट में पैसा डालने आइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पर शेयर अर्निंग यानी कि पीई जो है अभी 22.9 है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया स्केल दे रखा है कि अगर चीपली प्राइस्ड है, मतलब पी जो है कम है, तो अगर लेस देन 16 है तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपको चीपली प्राइस्ड है तो आपका ये 3 years रिटर्न, 5 year रिटर्न और 10 year रिटर्न दे रखा है कि आप 3 से 5 साल के लिए रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर 16 to 19 है तो आपको क्या है, आपको तब भी 3 से 5 साल के लिए रिटर्न देखना चाहिए। लेकिन आपका जो अगर आपका पी 22.9% है, मतलब कि अभी जो 22.9% है, 19 से ऊपर पी है, तो आपको जो है मिनिमम 10 साल का निवेश देखना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, Keep investing in red zone. Keep a 10 years plus horizon. Investment in green yellow zone if you look at shorter horizon. तो अभी तो आपके पास में है नहीं, क्योंकि यह मार्केट आपके हाथ में नहीं है। ये तो
भारत की प्रगति पर है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए सही समय नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए अपने फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शुरू कर सकते हैं। निवेश मार्केट में कभी भी शुरू किया जा सकता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता था कि इन्होंने कौन से फंड में निवेश किया है, कहां कहां निवेश करते हैं। तो जब आप स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इनका पोर्टफोलियो है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप 15 इक्विटी है उनकी 31 मई 2017 को, वो यहाँ पर ही सामने स्क्रिप्ट दे रखी हैं। जेएम फाइनेंशियल, वोल्टास, वाटेक, वाबा, सीसीआई, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, एपीएल, अपोलो, एशियन पेंट। तो आप क्या है, अपने आप भी देख सकते हैं कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर सीधे निवेश करूंगा तो भी मैं शायद अच्छा पैसा कमा पाऊं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसा कमाना चाहते हैं। यहीं पर जैसे फंड मैनेजर का नाम है, अगर मैं उन पर क्लिक कर दूंगा तो फंड मैनेजर की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फंड मैनेजर का बैकग्राउंड क्या है। तो आप इतनी सारी चीजें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कब निवेश करना है, कौन से फंड में निवेश करना है। इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है, तो इस टाइप की तमाम तरीके की वेबसाइट उपलब्ध है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करिए तो आपको हर एक नया वीडियो ईमेल आ जाएगा। पास में एक घंटी का बटन होगा, तो आप घंटी पे क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी ज्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद।